लोक आस्था के महापर्व छठ की शुरुआत हो चुकी है। नहाय खाए का दिन आज से है और आज के बाद आपको बता दें कि हिंदू धर्म में सबसे बड़ा पर्व अगर कोई है तो महापर्व के रूप में मनाया जाता है छठ का त्यौहार। और छठ व्रती जो है अपने घरों से निकलकर नदी किनारे, तालाब और समुद्र के किनारे निकलकर जो है उगते हुए सूर्य और अस्त होते हुए सूर्य को अर्घ देते हैं। इस पर्व की अगर बात करें तो ये काफ़ी कठिन पर्व होता है। कहते हैं छठी मैया जो है सबकी मनोकामना पूरी करती है और ये 4 दिन का जो व्रत होता है ये सबसे कठिन व्रत होता है, क्योंकि नहाय खाए से ये शुरू होता है, दूसरे दिन खैरना होता है, तीसरे दिन अस्त होते सूर्य को अर्घ दिया जाता है और चौथे दिन उगते सूर्य को अर्घ देकर इसका पारायण होता है। आपको बता दें कि छठी का त्यौहार मुंबई समेत पूरे देश में बड़े ही धूमधाम से मनाया जाता है। और ऐसे में बात करें आर्थिक राजधानी मुंबई के जुहू इलाके बीच की, तो जुहू बीच पर पिछले 25 सालों से बिहारी फ्रंट द्वारा यहाँ पर छठ का आयोजन किया जाता है, लेकिन पिछले 2 साल से यानी कोरोना काल में जो है छठ व्रत का और छठ कार्यक्रम का आयोजन नहीं हो पाया था। लेकिन अब जब सारी पाबंदियां हटा दी गई हैं तो एक बार फिर बिहारी फ्रंट द्वारा बड़े जोर शोर से यहां पर तैयारी की जा रही है, मंच बनाए जा रहे हैं, क्योंकि 30 तारीख यानी जिस दिन ढलते हुए सूर्य को अर्घ दिया जाएगा उस दिन यहां पर जो परंपरा है वो लोकगीत का है, रंगारंग कार्यक्रम का है। उसके द्वारा लोग रात भर जागकर सूर्य भगवान और माता खष्टी की उपासना करते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं बिहारी फ्रंट के महासचिव अवनींद्र आशुतोष जी। उनसे जानते हैं कि किस तरह से 2 साल बाद फिर से एक बार छठ का जो पर्व है उसकी धूम दिखाई दे रही है। सबसे पहले मैं तमाम दर्शकों को छठ पूजा की बधाई देना चाहूँगा। प्रदीप, ये बहुत ही कठिन त्योहारों में से एक त्यौहार है, क्योंकि 4 दिन नहा खा खरना, पहले दिन का जो अर्घ्य होता है संध्या अर्घ्य बोलते हैं, फिर दूसरे दिन का जो अर्घ्य होता है आखिर उगते सूर्य को, उसके पहले ढलते हुए सूर्य को। तो हिंदुस्तान का बहुत अलग अलग त्यौहार होता है हिंदुस्तान में, लेकिन ये पहला ऐसा त्यौहार है जहाँ ढलते हुए सूर्य की पूजा की जाती है। और सूर्य की पूजा का मतलब ही होता है ऊर्जा को महसूस करना, और निश्चित रूप से मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। बीमारियों में जो बड़ी बड़ी बीमारियों से जो लोग ग्रस्त होते हैं वो इस पूजा की आराधना करते हैं कि उनकी सारी तकलीफ़ें दूर हो जाए। लेकिन अगर हम बिहारी फ्रंट की बात करें तो 2 साल के लंबे अंतराल के बाद, कोरोना काल के अंतराल के बाद, ये पहली बार हम लोग इस बार नए जोश और खरोश के साथ भारी उत्साह से छठ पूजा के आयोजन का कार्यक्रम रख रहे हैं। और इस बार पंकज त्रिपाठी जो है बहुत अच्छे कलाकार हैं, उनका यहाँ पर बतौर अतिथि हम सम्मान करेंगे। साथ ही साथ पटना की एक गायिका है, लोक गायिका चंदन तिवारी, उनका भी संगीत का कार्यक्रम होगा। और प्रिया मलिक हैं जो बिहार की हैं, मुंबई में रहती हैं, उनका भी बहुत प्रोग्राम होगा, उनका कार्यक्रम होगा। तो इस तरह से सुरक्षा की जो सबसे कठिन समस्या होती है उसका भी हमने बहुत ध्यान रखा है, क्योंकि जब भीड़ होती है तो उसको कंट्रोल करना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। और निश्चित रूप से प्रदीप, इस तरह का जब आयोजन होता है तो भीड़ पर कंट्रोल करना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। मुंबई की धड़कन कहें जुहू बीच, मुंबई पे जहाँ पे लाखों की संख्या में लोग रोजाना यहाँ सैलानी आते हैं, और ऐसे में छठ पूजा के कार्यक्रम में किस तरह से लोगों का भीड़ और कैसे यहाँ पर मैनेज होता है बिहारी फ्रंट द्वारा? देखिए, मुंबई में ये 25वां साल है बिहारी फ्रंट का, और पहले लोग गांव जाके करते थे और सरकार ने बहुत अच्छी व्यवस्था भी की है, चाहे वो ट्रेन की बात हो, फ्लाइट की बात हो, सुविधाएं बहुत बढ़ाई गई हैं। लेकिन मुंबई में रहने वाले जो लोग हैं, अब तो यूपी बिहार के लोग के अलावा बहुत अलग अलग समाज के लोग भी छठ पूजा में जुड़ते हैं। तो इस तरह का आयोजन अपनी संस्कृति को और अपनी परंपरा को जिंदा रखने का एक माध्यम होता है। और लगातार संजय निरुपम के नेतृत्व में ये आयोजन 1998 से चलता रहा, ये 25वां साल है। अंजय श्रीवास्तव जी हमारे अध्यक्ष हैं। तो कुल मिलाकर जो भी इसमें सहयोग करते हैं उस सबका धर्म और मर्म एक ही हो जाता है कि यहाँ पर कोई भी असुविधा ना हो, और पर्व का जो मर्म है, श्रद्धा की जो और भक्ति की जो गंगा बहती है, उसमें हम आस्था की डुबकी लगाने की कोशिश करते हैं। साथ ही साथ चाहते हैं कि जो भी श्रद्धालु आते हैं उनको पूरी तरह से सुविधा मिल सके। देखिए, आज 28 तारीख से 31 तारीख तक ये छठ पूजा का कार्यक्रम मुंबई में 81 प्लेसेस पे होने वाला है। जो समुद्र के किनारा है, उसके बाद तालाब जहाँ जहाँ है, और कृत्रिम तालाब भी बनते हैं, ऐसे प्लेसेस पे खास करके जुहू चौपाटी पे बहुत भीड़ रहती है। इस 30 तारीख को संडे होने की वजह से बहुत ज़्यादा भीड़ यहाँ होगी, खास करके जुहू चौपाटी के तीनों स्पॉट्स पे। उसकी वजह से हमने यहाँ बहुत बड़ी संख्या में बंदोबस्त तैनात किया गया है। माननीय हाईकोर्ट ने जो निर्देश दिए हैं उसका भी अवलंब और पालन स्ट्रिक्टली किया जाएगा, लेकिन उसके साथ साथ लोगों की सुविधा भी देखी जाएगी। 30 तारीख को छुट्टी, भीड़, इसके हिसाब से हम ट्रैफिक का कोऑर्डिनेशन, भीड़ का नियंत्रण और एंटी सबॉर्टेज मेजर्स, ये तीनों फ्रंट पे बंदोबस्त लगा रहे हैं। 31 तारीख को अर्ली मॉर्निंग 4 o'clock
हाई टाइड भी है, इसकी वजह से लोगों की सुरक्षा, खास करके लाइफ गार्ड्स वगैरह हम लगा रहे हैं। लेकिन इसका प्रबंध बड़ी मात्रा में किया है। ऑलरेडी 2 मीटिंग माननीय सुधीर मुनगंटीवार साहब और आशीष शेलार साहब ने एक मीटिंग पहले मंत्रालय में ली थी और अभी फील्ड पे जाके भी हम रिव्यू ले रहे हैं। तो अच्छी तरह से सब बंदोबस्त हो जाएगा और कोई दिक्कत नहीं है। सर, महिला पुलिस अधिकारी को अभी ज़्यादा जो है वो बंदोबस्त लगाया जाएगा, क्योंकि छठ पूजा के समय जो है वो ज़्यादा महिलाएं होती हैं। ज़्यादा महिलाएं होती हैं, तो खास करके जहाँ जहाँ वो उनके व्यू कटर्स और महिलाओं की सुरक्षितता के हिसाब से बंदोबस्त लगाना चाहिए, वहाँ बड़ी मात्रा में इस बार महिला कर्मचारियों और अधिकारियों को पोस्ट किया है। यहाँ लोक आस्था के महापर्व छठ की शुरुआत हो चुकी है। नहाय खाए से इस पर्व की शुरुआत होती है। 4 दिनों तक कठिन व्रत की शुरुआत बड़े ही हर्षोल्लास के साथ श्रद्धा भाव से लोग करते हैं। और ख़ासतौर पर अगर मुंबई की बात करें तो मुंबई के जुहू बीच पर बिहारी फ्रंट द्वारा पिछले 25 सालों से यहाँ पर छठ पूजा कार्यक्रम का आयोजन किया जाता है। और बिहारी फ्रंट के संयोजक संजय निरूपम जी हमारे साथ हैं। सर, आज से छठ पूजा की शुरुआत हो चुकी है नहाय खाए से। किस तरह से इस व्रत की शुरुआत और बिहारी फ्रंट द्वारा 2 साल के बाद किस तरह से तैयारियां की जा रही हैं? सबसे पहले तो 2 वर्षों तक हम यहाँ पर छठ का आयोजन नहीं कर पाए थे, क्योंकि कोविड था और कोविड की वजह से लॉकडाउन था। तो मैंने स्वयं फैसला किया था कि जब इतनी बड़ी महामारी फैली है तो लोगों को बुला करके फिर से एक महामारी फैलाने का और इंतजाम नहीं किया जाए। आज बहुत खुशी की बात है कि 2 बरस के बाद इस बार हम लोग बिहारी फ्रंट की तरफ से हर साल की भांति यहाँ छठ का आयोजन कर रहे हैं और एक बहुत धूमधाम से इस बार आयोजन होने वाला है। लोग एक नए जोश, नए उत्साह और नई ऊर्जा के साथ, नए भक्ति भाव के साथ यहाँ पर उपस्थित होंगे। जैसा कि आपने कहा कि नहाय खाए से शुरू हो जाता है छठ का आयोजन। आज 28 तारीख है। पहला अनुष्ठान हो गया है, कल दूसरा अनुष्ठान है और परसों शाम को तीसरा, और उसके दूसरे दिन सुबह चौथा अनुष्ठान होगा। और इसके साथ 4 दिनों का जो महापर्व है लोक आस्था का, वो महापर्व संपन्न होगा। जिस तरह से कई गाइडलाइंस जो है इस बार हाई कोर्ट की भी आई हैं, किस तरह से बिहारी फ्रंट उन गाइडलाइंस को, और क्योंकि यहाँ पर लाखों की संख्या में लोग जुड़ते हैं, तो उनको जो यहाँ पर सुरक्षा व्यवस्था की किस तरह से इंतजाम की जाए? इसी के लिए हमने मुंबई पुलिस से विशेष आग्रह किया था। तो जो हमारे ज्वाइंट सीपी लॉ एंड ऑर्डर हैं नागरे पाटिल जी, उन्होंने अभी विजिट किया। उनके साथ उनके डीसीपी और एडिशनल सीपी दोनों थे। और मैंने विशेष तौर पर आग्रह किया है कि जो यहाँ पे लोग आएंगे, चूँकि बड़ी संख्या में होंगे, तो विशेष सुरक्षा का इंतजाम होना चाहिए। तो उन्होंने खुद बताया कि इस बार हम महिला पुलिस का ज़्यादा इंतजाम कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ महिलाएं बहुत होती हैं। तो महिलाओं के साथ कुछ दुर्व्यवहार न हो, उनको किसी प्रकार की कोई असुविधा न हो, इसका इंतजाम किया जाएगा। और हम लोग अपनी तरफ से पुलिस डिपार्टमेंट हो या कलेक्टर डिपार्टमेंट हो या बीएमसी हो, इस सबको पूरा सहयोग देने की कोशिश करते हैं। मैंने कई बार यहाँ पर हम लोगों ने अपनी तरफ से सीसीटीवी कैमरा भी लगाया था। मैंने पूछा अगर आप लोग लगाते हैं तो ठीक है, तो हम लगाएंगे। वो पुलिस डीसीपी साहब ने कहा कि नहीं, हम सीसीटीवी कैमरा लगा रहे हैं, आपकी ज़रूरत नहीं है। तो इस प्रकार से हमको पूरा ख्याल रखना है कि पूजा भली भांति पूरी शांति से एक सुरक्षा भाव के तहत और संपन्न हो शांतिपूर्वक, और तमाम भक्तों को जितनी सुविधा चाहिए सारी सुविधा हम उपलब्ध करा सके। पीछे आप देख रहे होंगे कि जो व्रती होते हैं उनके कपड़े वगैरह बदलने के लिए हम लोग विशेष तौर पर यहाँ इंतजाम करके देते हैं, लेकिन ये कम है। ऐसे और भी इंतजाम होने चाहिए। आगे से सरकार की तरफ से इस प्रकार का इंतजाम होना चाहिए, क्योंकि व्रती बहुत होते हैं, हज़ारों की संख्या में होते हैं। उनसे उनके पीछे पीछे जो लोग आते हैं भक्ति भाव लेकर के, ऐसे लाखों लोग होते हैं। तो ऐसे लाखों लोगों के लिए ज़्यादा से ज़्यादा सुविधा उपलब्ध हो, ऐसा हमारा प्रयास रहता है और रहेगा। जिस तरह से छठ पूजा के दौरान लोकगीत का और परंपरा है, तो किस तरह से, क्योंकि हमेशा हमने देखा है बिहारी फ्रंट द्वारा यहाँ पर अच्छे अच्छे कलाकारों को भी लोकगीत के जरिए लोगों का मनोरंजन और भक्ति के गीत गाए जाते हैं, किस तरह का आयोजन इस बार होगा? हमारी कोशिश होती है कि बिहार और यूपी में जो नए कलाकार उभर रहे हैं, उन कलाकारों को यहाँ पर मंच दिया जाए। तो इस बार बिहार में एक नई कलाकार उभर रही हैं, चंदन तिवारी, जो बहुत अच्छा गा रही हैं, बहुत अच्छा भजन गाती हैं, बहुत अच्छा पूर्वीय तान है उनके पास, तो उनको बुलाया है। प्रिया मलिक आएंगी जो मैथिल में बहुत अच्छा गाती हैं, वो तो मुंबई में ही रहती हैं लेकिन वो भी आ रही हैं। फिर हमारी कोशिश होती है कि जो फिल्म इंडस्ट्री में जो पूर्वांचल के लोग हैं, जो भोजपुरी समाज के गौरव हैं, उनको बुला करके यहाँ पर उनका सम्मान किया जाए। इसी के तहत कभी अमिताभ बच्चन जी यहाँ पे आए थे, कभी सोनू निगम भी आए थे, कभी गोविंद आए, कभी शत्रुघ्न सिन्हा जी आए थे, सब लोग आ चुके हैं यहाँ पे। तो प्रियंका चोपड़ा भी एक बार यहाँ पर आई थी विशेष अतिथि के तौर पर। मनोज वाजपेयी जी आए थे यहाँ पे, राजू हैं, विवेक ओबराय, राजू श्रीवास्तव भी यहाँ पर आ चुके हैं, जो आज हमारे बीच नहीं रहे। तो उसी सिलसिले में, उसी कड़ी में हमने इस बार पंकज त्रिपाठी जी को यहाँ पर आमंत्रित किया है। मैं बहुत आभारी हूँ कि उन्होंने हमारे निमंत्रण को स्वीकार किया है और वो भी आ रहे हैं, और उनको हम भोजपुरी गौरव सम्मान से सम्मानित कर रहे हैं।
भैया एक सवाल थोड़ा सा हट के, जिस तरह से अब करेंसी पर जो है अलग अलग फोटो की बात, अब केजरीवाल जी ने कहा है कि गणेश और लक्ष्मी की फोटो होनी चाहिए, जिसके लिए उन्होंने प्रधानमंत्री को पत्र भी लिखा है, क्या कहेंगे? क्योंकि आपने भी कहा कि महात्मा गांधी की फोटो ही रहनी चाहिए। हमारी भूमिका स्पष्ट है कि करेंसी नोट पे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की तस्वीर होनी चाहिए, वो है और वही रहनी चाहिए। उनके अलावा किसी और की तस्वीर डालना मतलब आप एक बहुत बड़ा पंडारा बॉक्स खोल रहे हैं, एक पिटारा खोल देंगे आप। और उसके बाद सब हमारे देश में महापुरुषों की कमी नहीं है, देवी देवताओं की कमी नहीं है, सबकी अपनी आस्थाएं हैं, सबका अपना भक्ति भाव है, तो सभी अपने अपने महापुरुष की फोटो लेकर खड़े हो जाएंगे। सबका हम आदर करते हैं, सबका योगदान है हमारे देश में, हमारे समाज में, हमारे राजनीतिक जीवन में, सबका कोई ना कोई योगदान है और सबका सम्मान है। लेकिन गांधी जी का जो उपकार है हमारे देश के ऊपर, हमारे देश की जनता के ऊपर, हमारे देश की परंपराओं के ऊपर, हमारे देश के जो पूरा मूल्य हैं, उन मूल्यों के ऊपर उसको बचा के रखने के लिए गांधी जी ने जो यत्न किया था, उस हिसाब से हमारे देश में हमारी सरकारों ने ये तय किया था कि गांधी जी की ही फोटो होनी चाहिए। इसलिए इसके साथ कोई छेड़छाड़ न हो, ये हम निवेदन करेंगे। बिल्कुल, जिस तरीके से बात करें, यहाँ पर लगातार जो है पिछले कई सालों से छठ पूजा का आयोजन किया जाता है, लेकिन पिछले 2 साल से कोरोना काल की वजह से नहीं किया जाता था। लेकिन अब एक बार फिर बड़ी श्रद्धा भाव से बिहारी फ्रंट द्वारा यहाँ पर छठ पूजा का आयोजन किया जा रहा है, जिसके लेकर तरह तरह के कलाकार से सहित तमाम बड़ी संख्या में लाखों के जो है श्रद्धालु यहाँ पर उपस्थित होंगे। कैमरामैन देवानंद सिंह के साथ प्रदीप शर्मा, IN24 न्यूज़, मुंबई।